हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइज। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पहला ना मैसेज चेजिंग का आया है। कोई आप जबरदस्त चेज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बोले एक एक बाइक टाइप की है, उस पर कोई बैठकर आगे की तरफ जा रहा है। एक बाइक पर कोई दूसरा इंसान बैठा है जो पीछे से, दूसरी बाइक मतलब वो पीछे से आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है। ये जो एनर्जी है ना, कुछ इस तरह की निकल के आ रही है जैसे कोई चेज करने की कोशिश कर रहा हो। एनर्जी वाइज भी कोई आपको चेज कर रहा है इस टाइम पीरियड में। ऐसा भी हो सकता है गाइज, आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो तो कोई आपको यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रहा है, जैसे कोई डर रहा है कि आप आगे बढ़ जाओगे। ये मैंने कल भी मैसेज दिया था, अगर मैं आपको दिखा पाती ना तो मैं आपको दिखाती है किस तरीके से एनर्जी निकल के आई है। यहाँ से जैसे आपको स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, बस मूव ऑन कर जाओ, निकल जाओ। और पीछे से जैसे कोई आपको खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ना आप एक अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आप उन सभी एनर्जी कॉर्ड्स को कट करते हैं जो आपको सर्व नहीं करती। तो अगर कोई ऐसे इंसान जो आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है जो अब आपको सर्व नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि वो इंसान ना आपको दूर जाने नहीं देना चाहता। ये कोई कर्म बंधन या कार्मिक एनर्जी भी हो सकती है, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कार्मिक इंसान हो सकता है जिसको आपसे लगाव है, जिसको आपसे अटैचमेंट है। तो वो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप उससे दूर जाएं। तो हो सकता है कि वो आपको वापस पीछे खींचने का प्रयास करे, या फिर वो चाहे कि आप रुक जाएं, आप मूव ऑन ना करें, आप कहीं ना जाएं, ठीक है। तो आप इस तरीके की अफर्मेशंस बोलते हैं कि आप वो सभी नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स को कट करते हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आप वही करना चाहते हैं जो डिवाइन प्लान है, ठीक है। अगर डिवाइन प्लान कुछ और है तो आप उस पाथ पर चलना चाहते हो। इस तरीके की अफर्मेशन को आप बोल सकते हो, क्योंकि कोई तो है जो यहाँ पर बार बार आपको अटकाने के प्रयास कर रहा है। अभी 2-3 दिन से पता नहीं कि बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप मतलब कुछ लोग जो हैं वो कंप्लीट कंप्लीट मुझे लगता है कि अपनी कार्मिक एनर्जी से रिलीज हो जाएंगे, कंप्लीटली वहां से निकल ही जाएंगे, ठीक है। जैसे स्पिरिट्स जो हैं वो निकालने का प्रयास कर रही हैं। कल मैंने अपने जो सेकंड चैनल पर रीडिंग डाली है उसमें भी कुछ ऐसी चैनलिंग थी, उसमें मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें भी कुछ ऐसा ही बता रहे थे। तो कुछ लोग जो हैं वो अपनी कार्मिक एनर्जी से हमेशा के लिए रिलीज होने के लिए रेडी हैं। शायद उनका वो जो कार्मिक अकाउंट था वो यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप बार बार पीछे पलट कर देख भी रहे हो, ठीक है। जैसे आप बार बार उस तरफ मुड़ रहे हो और यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि आप आगे की तरफ देखें, आप मूव ऑन करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे हमारी लाइफ के अंदर कुछ लोग डियर परमानेंट नहीं होते, ठीक है। वो हमारी लाइफ के अंदर आते हैं और कुछ सिखाकर चले जाते हैं। उनको हम अपनी लाइफ के अंदर कितना भी चेस करते रहें, उनकी तरफ हम कितना भी भागे, उनसे रिलेटेड हमें क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। एक कंफ्यूजन माइंड के अंदर बना ही रहता है, बार बार हम स्विच करते रहते हैं। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो प्रकृति या परमात्मा का न्याय होता है वो कर्म के आधार पर होता है, कि किसका क्या कर्म है उसे क्या मिलना चाहिए। जो मैंने हमेशा बोला है आपसे कि आप किसी को कितना भी चीजों को पीछे आप पड़े रहो, आपको मिलता आपके कर्म अनुसार ही है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके कर्मा बहुत अच्छे रहे और कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं फ्यूचर में, उनके एंसेस्टर की ब्लेसिंग से और उनके डिवाइन की ब्लेसिंग से। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर आपके स्पिरिट्स ने ना पाथ आगे बना दिया है, जैसे स्पिरिट्स ने ना आगे पाथ बना दिया, जैसे आगे सारी चीजें बड़ी क्लियर है। बस वो कहते हैं ना कि एक पुश,
आपको खुद को देना है कि बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूंगी या करूंगा जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। बस एक लीप ऑफ फेथ जैसे आपको लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक बार जैसे आप अपने मन को कड़क करके ये बोल सकते हैं कि आप सभी नकारात्मक बंधनों को यहाँ पर तोड़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स को कट करते हैं और आप अपने हाईएस्ट गुड के लिए सारे काम को करना चाहते हैं। जैसे एक बार आपके स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप ये बोल दें, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। देखो ये उनके लिए मैसेज है, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे लोग रीडिंग देखते हैं, करंट एनर्जी देखते हैं, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा दुख में है, और उनसे कोई क्लैरिटी भी उनको नहीं मिलती, और उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है, वो खुश है, या फिर जो भी है, जो भी आप उनके बारे में सोच रहे हो। अगर आपको जैसे मतलब कई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आपको कोई इनसे रिलेटेड जैसे आपको अंतर मन से ही नहीं आता, एक चीज़ आपको सोल कॉलिंग क्या अंतर मन से आ रहा है यूनियन, ठीक है, या फिर जस्ट आप ऊपर ऊपर से करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो गया, चलो अब, ठीक है। कल की रीडिंग में भी जैसे मैसेज आया था मूव ऑन का, तो कुछ लोग जैसे यहाँ पर मूव ऑन करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो भी जैसे आपको ट्रिगर्स देके यहाँ से मूव ऑन कराया जाएगा, क्योंकि मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। संत में होता वही है जो आपके कर्म अनुसार आपके प्रारब्ध में होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट में है तो अटैचमेंट रिलीज कराई जाएगी, और अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको ट्रिगर भी दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आगे मुझे बहुत खूबसूरत एक यूनियन नजर आ रहा है, जैसे बहुत खूबसूरत एक मतलब मुझे कुछ यहाँ पर एनर्जी ऐसी फील हो रही है जैसे आगे कुछ अच्छा है। हम्म। ओके। आपके पर्सन काफी ज्यादा इनसिक्योर मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब जिनके लिए आप देख रहे हो ना ये एनर्जी, वो इंसान काफी इनसिक्योर है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान था जिसे आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे थे, ठीक है, आप उसकी एनर्जी फील्ड में थे, तो उसकी सारी चीजें पूरी हो रही थी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, और हो सकता है कि आपको उसका कोई कर्ज पास्ट लाइफ का चुकाना हो। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि आपने किसी से बहुत कुछ लिया हुआ था, आपने किसी की एनर्जी खाई थी, किसी का टाइम खाया था, ठीक है। ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी का कुछ ले रहे हो और आपको उसके बदले में कुछ देना ना पड़े। कभी किसी का कुछ लिया होता है ना, तभी आपको चुकाने का मौका देता है यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि हो सकता है पास्ट लाइफ में, किसी लाइफ में आपने इस पर्सन का बहुत टाइम लिया, बहुत एनर्जी ली, इस पर्सन ने आपकी बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया, तो वो एक ऋण की तरह था शायद आपके ऊपर, जो आपको कंप्लीट करना था इस पर्सन के साथ रह के। तो आपने भी इस पर्सन को भरपूर मात्रा में एनर्जी दी, भरपूर मात्रा में इस पर्सन का साथ दिया, लेकिन बस जितना था उतना तक ही आपको लौटाना था। उसके बाद की आपकी डेस्टिनी कुछ और नजर आ रही है। ये मुझे क्या यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं आज अलग तरीके से दिख रहे हैं। ओके। यहाँ पर आगे जाकर ना बड़ा खूबसूरत सा जैसे यूनियन नजर आ रहा है, लेकिन ये यूनियन उस इंसान के साथ नहीं है जिसके लिए सुनकर आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है मेरे काफी सारे व्यूअर्स उसी इंसान के पीछे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, बहुत अच्छे से बताती हूँ, जब तक आप कंप्लीटली सरेंडर करके यूनिवर्स को ये बोल नहीं देते या रेडी नहीं हो जाते कि मैं यूनियन के लिए रेडी हूँ, जब जब आप पास्ट को पलट कर देखते रहेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके यूनियन को या फिर जिस इंसान से आपको मिलाना चाहते हैं उसको होल्ड किए रहेगा आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर अभी भी आप पास्ट की एनर्जी से निकले नहीं हो, और फिर पता चले आप इस इंसान के साथ यूनियन में आके भी अपने पास्ट पर्सन को कॉल लगा रहे हो, तो वहाँ एक कर्मा क्रिएट होता है जो कि आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप मूव ऑन करेंगे, तो अब फिर आप कंप्लीटली मूव ऑन करेंगे, और फिर आप कोई भी एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सारी एनर्जी कॉर्ड्स कट करें और आगे बढ़ जाए, ठीक है। इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आपके अंदर ना बड़ा भोलापन और बड़ी सरलता है, और बड़ी मतलब आप ना एक उस तरीके के इंसान हो, किसी को दर्द में देख लेते हो ना, तो जैसे आपको उसका दर्द महसूस होने लगता है, जैसे आप अपने उस पार्टनर को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते जो आपसे पीछे छूट चुका है।
ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे आप ना उस इंसान की को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते, उस इंसान को भी आप जैसे दर्द में नहीं देखना चाहते। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पर जो भी फैसले हैं यूनिवर्स के, वो उसके आधार पे नहीं होते कि आप क्या चाहते हो, उसके आधार पे होते हैं जैसे कर्म कर्म क्या कहता है। हो सकता है इस पर्सन को कुछ कार्मिक लेसन्स लर्न करने हैं या उनके खुद के कोई कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन का साथ एज अ फ्रेंड अगर निभाना चाहते हो, हीलिंग में मदद करना चाहते हो तो खूब करें। लेकिन इनके साथ मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मूव ऑन। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मूव ऑन। इस पर्सन को ना वो टाइम बहुत बहुत ज्यादा याद आता है जब आप दोनों साथ में थे, आपने इस पर्सन को अच्छा सपोर्ट किया है। तो इस इंसान को ना आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन उसके खुद के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होने की वजह से वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पाया, और इसी वजह से आप भी कोई क्लैरिटी इस पर्सन से ना तो ले पाए ना ही आपको कोई क्लैरिटी मिली। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों एक एनर्जी फील होती है जैसे इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। ठीक है, फीलिंग्स है इस इंसान के मन में आपको लेकर। अब वो हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा के लिए टिकता नहीं है ना, आपने इसे सुना होगा कि सबके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हर व्यक्ति का मकसद है, मकसद कंप्लीट होते ही निकल जाने का होता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर रहे और उसके बाद वो आपसे दूर चले गए या फिर आपकी लाइफ से निकल गए। ठीक है, फिर आप बहुत लंबे टाइम तक उनकी एनर्जी में भी स्टक रहे हो सकते हो, और वो भी आप इसलिए रहे उस एनर्जी में स्टक क्योंकि आपको कुछ और भी यूनिवर्स क्लियर कराना चाहता था या आपका शुद्धिकरण कराना चाहता था। लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके लिए वेकअप कॉल है कि भाई अब आप आगे बढ़ो। ठीक है, और इंसान को आपसे अभी भी लगाव है, आपको भी हो सकता है उस इंसान से बहुत लगाव हो, मुझे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैसेज है कि मूव ऑन। ठीक है, अब निकल के आ रहा है मुझे मैसेज। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड्स आपके जो भी हैं वो आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी डिजायर को सरेंडर कर दें, जो भी आपकी इच्छा है उसे सरेंडर कर दें, कि आपकी जो इच्छा है वो अलाइनमेंट में नहीं है। अगर वो इच्छा पूरी होती है तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएं या बहुत सारा कुछ बिगड़े। ठीक है, तो आप डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करें और आप बोलें कि आप उसी के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं जो गॉड्स प्लान है, डिवाइन प्लान है या आपकी सोल प्लानिंग है, या फिर आप अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करके एक अच्छी लाइफ को लीड करके यहाँ से जाना चाहते हो। क्योंकि चॉइसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो भी पाथ यूनिवर्स दे रहा है उस पर बिना डरे चलो, और जो भी वो आपको बता रहा है उस पर काम करो। फाइनल कॉल वो बता देगा आपको कब कहाँ किससे और कैसे निकलना है, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको निकाल भी देंगे। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है अपना इनर वर्क करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आई, कुछ लोगों को ना मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसे कहा जाएगा कि भाई मूव ऑन। मुझे लग रहा है जैसे अभी अभी आप जैसे पास्ट वाले इंसान को बहुत ज्यादा देख रहे हो या बहुत ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, और आप उनके बारे में सोच रहे हो तो नए दरवाजे खुल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक बार अलाउ कर दो। ओके, उस इंसान को भी आप ब्लेसिंग दें, कर्स ना करें। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत कम समय तक के लिए मिलने आया है, या फिर हो सकता है उसका समय आपसे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप उसे कर्स कर करके ये बोल के कि धोखा दिया है ऐसा वैसा, आप ब्लेसिंग दे सकते हो सामने वाले को। ठीक है, रिलीज कर सकते हो उसे, वो भी जो भी तकलीफ में वो है आपकी कर्स की वजह से। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है अगर आपने कर्सेस दिए हैं तो। आई डोंट नो, आज की रीडिंग में बड़ी कंफ्यूजिंग रीडिंग निकल कर आ रही है। ऐसे मैसेजेस कभी निकलते नहीं है, लेकिन कल भी ऐसे मैसेज निकले, कल पूरा दिन सुबह से लेके मुझे लगता है शाम तक की रीडिंग में सारे ऐसे ही मैसेजेस निकले हैं। परसों भी आई थिंक ऐसे मैसेज निकले हैं। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा कि दी फिर इस इंसान को हमसे क्यों मिलाया यूनिवर्स ने? शुद्धिकरण कराने के लिए, सीधा आंसर है आपको कार्मिक एनर्जी से रिलीज कराने के लिए, क्योंकि आप अटके रहते हैं ना, और अगर आपको कोई ट्रिगर नहीं करता या कोई आपको अवेकन नहीं करता तो आप इसी एनर्जी के साथ पूरा जीवन जीते, और आपका ये जो ह्यूमन लाइफ है वो एकदम वेस्ट हो जाता। आप जबकि सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आए थे कि इस लाइफ टाइम में आप कर्म बंधन काटेंगे और
असेंड होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भेजा। तो आप अपनी अटैचमेंट को, जो भी आपकी ऐसी अटैचमेंट है, उन्हें आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, सोल है, सो हम परमानेंट किसी के साथ भी नहीं है, ठीक है। हमें अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, मतलब क्लोज करने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि मूव ऑन। आपको कई बार लाइफ में ऐसा हो सकता है, जो जहाँ पर यूनिवर्स ने आपसे कहा हो सडनली दरवाजे बंद करके कि मूव ऑन, या फिर सडनली दरवाजे खोल दिए, आप अटैच हो गए, फिर कह दिया मूव ऑन, या फिर बंद कर दिए दरवाजे। तो ऐसा आपके फ्रेंड्स के साथ भी कई बार हुआ होगा कि कोई फ्रेंड आपका बहुत बना, उस फ्रेंड से आपको बहुत अटैचमेंट होगी, फ्रेंड ही आपकी लाइफ से चला गया। पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, तो बता रही हूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ wands, king of pentacles, 10 of pentacles, ace of cups, 6 of wands, magician। oh wow। ओके आपके पर्सन के दिमाग में वही चल रहा है जो मैंने कल आपको रीडिंग में बताया था ना। जैसे शादी, ये शादी का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, ये भी शादी को शो कर रहा है, ठीक है। और बीच में एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग जो है वो फुल ऑन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, तो अपनी लाइफ के अंदर किसी को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। जो मतलब डिवाइन की तरफ से जो भी उनको मिलने जा रहा है, या जो भी उनकी लाइफ के अंदर एक्चुअल में बना हुआ है, जो उनके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कोई लव ऑफर यहाँ पर है आपके लिए। ओके चलिए देखते हैं कि 6 एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो किसकी तरफ से आई है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है इस वक्त, इनका भी यही इनका भी जैसे यहाँ पर मन है आपको कुछ ऑफर करने का। मैंने आपको बताया था जैसे रीडिंग में कि वो इंसान ना जैसे चाहता नहीं है। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, कि वो सारी चीजें जैसे आपकी इस पर्सन के साथ एक साइकिल थी और क्लोज हो चुकी, जो आपने सफर किया, लेकिन वो अटैचमेंट इस इंसान को है। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में इस पर्सन ने जो भी आपके साथ चीटिंग की, या जो भी ये पर्सन आपसे भागे या रन किए, उस लाइफ टाइम में रन इसीलिए किए कि क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि इन्हें आपको जो भी लेसन्स देने थे वो लेसन्स इन्होंने दिए। लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन ने इस लाइफ टाइम में इंटेंशनली आपके साथ चीजें ना की हों। अभी दोनों बातों में बड़ा अंतर है। ये रीडिंग थोड़ी सी अजीब सी जा रही है, तो उसको ऐसे ही लेना। कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वजह से किसी को धक्का लग गया, लेकिन आपके इंटेंशंस नहीं थे उसको धक्का मारने के, ठीक है। आपके इंटेंशंस नहीं थे उसको धक्का मार, आप ये सोचकर नहीं चल रहे थे कि आप उसे धक्का मार दोगे या कहीं खाई में गिरा दोगे, लेकिन फिर भी जैसे उसके थ्रू आपको धक्का लग गया और आप खाई में गिर गए। तो ये इसको बोलते हैं अनइंटेंशनली काम करना। तो जैसे इस पर्सन का जो अट्रैक्शन है ना आपको लेकर है, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स भी आपको लेकर है, लेकिन क्योंकि आप दोनों का कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ में हो सकता है एक दूसरे को आपने टॉर्चर किया हो, या उन्होंने आपको, या किसी भी तरीके से आपने उनको, तो वो सोल जो है वो कहीं ना कहीं जैसे ही आमने सामने आएगी तो चीजें तो ट्रिगर होंगी, लेकिन इस बार आप दोनों अलग अलग हो। मतलब अलग अलग कहने का मतलब है कि इस बार की जो आपकी फंक्शनिंग है, आपके पार्टनर की जो फंक्शनिंग है, इस बार जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, हो सकता है कि आप उस तरीके से एक दूसरे को इरिटेट करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जब जब भी आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे ना, तो आप दोनों नोटिस करेंगे कि वो एनर्जी ट्रिगर हो जाती है, कि आप बिना बात भी उनकी बहुत सारी चीजों से ट्रिगर होते हैं, और आपकी बिना बात वो बहुत सारी चीजों से ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लर्निंग दोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी फील हो रही है बार बार, जैसे इस बार ना इंटेंशनली आप दोनों ने एक दूसरे को परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो आपकी कार्मिक एनर्जी थी पास्ट लाइफ की, जिसने बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब किया है। तो कई बार आप दोनों एक दूसरे की कार्मिक एनर्जी आपके बीच में भी काम कर जाती है, क्योंकि इस लाइफ में हो सकता है कि आप दोनों के फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर जेन्युइन हो, लेकिन वो कार्मिक एनर्जी बीच में बहुत रोल प्ले करती रही, आप दोनों को
अलग करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइकिल थी यहाँ पर परमानेंट कुछ था नहीं। तो क्लैरिटी कैसे मिलेगी? जब परमानेंट कुछ होता है ना, तब क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, तो जैसे इस पर्सन का मन नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं, क्योंकि मैंने बताया ना, उस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसकी इच्छा है आपको लेकर। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोल कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पर लगता है जैसे यहाँ पर कुछ यूनिवर्स का प्लानिंग कुछ और ही है, या फिर आपका सोल प्लानिंग ही कुछ और है। ओके, आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा हुआ है कि अब 10 साल ही रहेंगे साथ में, तो फिर अब आगे कैसे बढ़ेगी कहानी? ठीक है, 10 साल के बाद आपने किसी और को चूज कर रखा है। अब 10 साल आप ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे, तो आपको अटैचमेंट हो गई एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा। हाँ, आप दोनों को लर्निंग करनी थी, तो आपने लर्निंग भी करी एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा एक दूसरे को ट्रिगर किया, लर्निंग करी। लेकिन वो जो अटैचमेंट आप दोनों को हुई ना एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स, वो एकदम रियल थी, जेन्युइन थी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मन में है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दूर नहीं हो पा रहे, या सेपरेट नहीं हो पा रहे। मुझे आपकी तरफ से वो एनर्जी फील हुई थी, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ प्लानिंग मुझे और दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, ये एक साइकिल की तरह था जो आपको कंप्लीट करनी थी। ठीक है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको रीड करते वक्त बहुत एनर्जी डिस्टर्ब सी होती है, कि अब यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जहाँ पर आप दोनों के मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपके मन में ये है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, लेकिन इस बार जो उन्होंने काम किया वो इंटेंशनली नहीं किया आपकी लाइफ के अंदर आके। मतलब उस इंसान के अंदर फीलिंग्स थी आपको लेकर, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि मैं गलत नहीं था, फिर भी मैं गलत दिख गया। वो ऐसा सोच रहे होंगे अपने बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान का आपको यही था कि आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे आप दोनों के बीच में, कि आपको लेसन्स लर्न कराने हैं। तो उस इंसान ने आपको लेसन्स लर्न करवाए, लेकिन उसके मन में ये नहीं था कि वो आपको धोखा दे। ठीक है, क्योंकि उस सोल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो आप दोनों के बीच में यूनिवर्स वो एनर्जी ट्रिगर करते रहे होंगे, बार बार आप दोनों के बीच में वो एनर्जी ट्रिगर हुई होगी। पास्ट लाइफ का कोई साइकिल भी था। ठीक है, तो एनर्जी ट्रिगर हुई, जिससे आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से हर्ट हुए हो, वो इंसान भी हर्ट हुए होंगे, वो भी आपकी लाइफ में आकर काफी मैच्योर हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर आगे कोई सिनेरियो जैसे दिख नहीं रहा, जैसे वो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुई है। यूनिवर्स कह रहे हैं ताला मारो, ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, कुछ मैसेज आ रहे हैं ऐसे। मतलब बाद एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो अंत में होगा वही जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया होगा। ठीक है, और अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तब तो और डिवाइन आपकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ों को नहीं रख सकते जो बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी में उलझी हुई है, वो आपको टॉक्सिक बना देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप असेंड हो जाएं। ठीक है, सो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में वही चल रहा है कि कोई आपकी तरफ आ जाएगा, कोई आपको ले जाएगा, या वही एनर्जी उसके दिमाग में चल रही है राइट ना, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, अब ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करने वाली है, पता है, लेकिन अगर किसी को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, तो ये रीडिंग उसी के लिए है। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं MWDPXRX, नंबर है 2046। ओके गाइस, यहाँ पर रीडिंग निकल के आ रही है। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।